इंडिया क्या कहता था? ये बढ़िया था भाई। इंडिया क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तुम क्या हो बे। हमारे देश का नाम? भारत। भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। आजाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। ये बच्चे आज़ादी का महोत्सव मनाने आए और उन्हें यही नहीं पता कि आज़ादी कब मिली। इनसे ज़्यादा सैल्यूट है इनके अध्यापकों को। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम पर लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्लांटिंग करी गई है। एक पेड़ माँ के नाम पर, एक भी पन्नी रिमूव नहीं किया गया है किसी भी पेड़ से और यहाँ पर हजारों पेड़ लगाए गए हैं। पूरा पैसा बर्बाद हुआ हम लोगों का, इसका जिम्मेदार कौन है? जब भी आपको कोई नेता या समाज सेवक वृक्षारोपण करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते हुए मिले तो आप उसकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और उससे ठीक 1 महीने बाद अवश्य पूछिएगा कि आपने जो वृक्षारोपण किया था, जो समाज सेवा दिखाई थी, आज उसकी क्या स्थिति है। कृपया बताने का कष्ट अवश्य करें। मैडम, गाय एनिमल नहीं है? गाय एनिमल नहीं है? गाय तो उनका भी फोटो लगाओ ना। उनका भी है ना। इन कुत्तों का लेके घूम रहे हो, देख रहे हो तो गायरों भी लगाओ फोटो। गायरों मैडम, हाँ लो ना फोटो, है गाय का भी लगाओ ना। गाय एनिमल नहीं है? हैं? गाय भी मिलेगी तो गाय का फोटो भी लो ना हाथ में। दुकान लेने पकड़े हो, दुकान है खाली और कुछ नहीं है। ये वो दोगले लोग हैं जिन्हें ना ही गायों से फर्क पड़ता है, ना ही बकर ईद पर लाखों बकरे कुर्बानी के नाम पर मार दिए जाते हैं, उनसे कोई फर्क पड़ता है। और ये वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद घर पर जाते ही सबसे पहले ये चिकन खाएंगे। इतना प्यार है पशुओं से, एक एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लो। घर में आपको लेब्रा चाहिए, घर में आपको जर्मन शेफर्ड चाहिए, घर में आपको पमेरियन चाहिए, क्योंकि 4-5 लाख का कुत्ता हो तब हमारा स्टेटस सिंबल कायम रहेगा। गली के कुत्ते को घर में कहाँ रख लेंगे हम लोग? लेकिन उसके लिए कैंडल उठा करके चल पड़े। मैडम मैं आपको बताता हूँ, प्रोपेगेंडा है ये। ज्यादातर लोग एनजीओ वाले हैं जिनको क्या होता है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे फोटोएं डाल दी, इस कुत्ते को बीमारी हो गई है, कृपया आप 10-10 रुपए भी हेल्प करेंगे तो हो जाएगी। और लिटरली मैं नाम भी ले सकता हूँ लेना चाहूँ तो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में थार आ गई, गले में चेन आ गई, इन्फ्लुएंसर बन गए, यूट्यूबर बन गए, लेकिन वो कुत्ते की स्थिति आज भी ऐसी है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लूटपाट की जाती है वो एनजीओज़ के नाम पर ही की जाती है। आपको इमोशनल करने वाली एक कहानी सुनाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं और फिर आपसे अच्छा खासा चंदा मांगते हैं। उस चंदे से गरीबों का कितना भला होता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इनका भला अवश्य हो जाता है। ये टोटल फ्रॉड, वो सबसे धोखेबाज आदमी है। 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनता है, जानबूझ के रेनॉल्ड का पेन लगाता है, सर्दियों में दिसंबर में चप्पल सैंडल पहनेगा। ही प्रिटेंड्स टू बी ए कॉमन मैन, ही इज नॉट ए कॉमन मैन। उसमें वो सभी प्रवृत्तियां हैं जो किसी बगड़ैल नेता में होती हैं। आपको कब एहसास हुआ इस बात का? मुझे को 6 महीने में हो गया। 6 महीने में जब दिल्ली आया, दिल्ली से पहले दिल्ली दूर था ना, इतना संपर्क नहीं था, बातचीत भी नहीं होती। मैं बहुत जल्दी पहचान गया ही इज ए फ्रॉड, बहुत जल्दी। और बाकी लोगों को तो पंजाब में इसने निकाला है। छोटा सिंह छोटे पर को, खैरा साहब हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, उनको, और डॉक्टर दलजीत सिंह को, गुग्गी को, बहुत बड़ी लिस्ट है जो पंजाब में से निष्कासित किया है। डॉक्टर गांधी वाहिद एक ऐसा शख्स है जो उसको लात मार के गया कि यू आर नॉट ए मैन ऑफ माय ड्रीम। इनका नाम है धर्मवीर और ये आम आदमी पार्टी के पहले सदस्य रह चुके हैं। कौन आ रहा है? राहुल गांधी। क्या है यात्रा, क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना है। वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या है वोट चोरी? सही बात बोल रहा है। क्या है? चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है जी। आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? जी बना है। किसका वोट चोरी हो रहा है? राहुल का चोरी हो रहा है। राहुल गांधी का वोट चोरी हो रहा है। हाँ। आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? बना है। परिवार में सब लोग का बन गया है? बन गया है। किसका चोरी हो रहा है भाई? इन्हीं का ना चोरी हो रहा है। वोट तेजस्वी आए हैं, राहुल गांधी आए हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आए हैं? मीटिंग है यहाँ। क्या चीज का मीटिंग है? वोटर संविधान का मीटिंग है। बताओ भाई, वोटर संविधान की मीटिंग है और मोदी जी ने राहुल गांधी का ही वोट काट दिया। ये तो बहुत गलत बात है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं।
हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने की। सही बात है, भला जिस पार्टी ने अखिलेश यादव को ही धोखा दे दिया है वो जनता को क्या ही छोड़ेगी। तो कृपया करिए कांग्रेस व कांग्रेस के साथ जो पार्टियां हैं उन्हें एक वोट मत दीजिएगा। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। जल्दी अब आपको राहुल गांधी फिर से कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। तुलसी यादव का एक सेंटेंस है कि चूना लगाया जा रहा है, बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है और बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ना जानते हैं। और तो भाई तेजस्वी के उनके पिताजी खुद बिहार को चूना लगा चुके हैं चारा घोटाला पर, तो वो तो कहेंगे, वही कहिए, देखो चोर चोरी करता है। छूटे हुए लोग हैं, बिल पर छूटे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मकता के राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नकारात्मकता के चलते हास्य पर है और दिन प्रतिदिन और हास्य पर। आप लोग साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। असल में समस्या ये है कि अब ये बिहार की जनता को चूना नहीं लगा पा रहे हैं, बिहार की जनता ने ही इन्हें चूने की तरह रगड़ के रख दिया है। तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए, 2-2 मरतबा शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते, बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम ना बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? इस बेचारे का अलग ही दुख है। एसआईआर होने की वजह से इसके जो लाखों रोहिंग्यों के वोट थे वो काट दिए गए, तो इसका अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसीलिए ये राहुल गांधी को रेलने पर लगा हुआ है। ये तेजस्वी यादव ये कहता है MY। आपको मालूम कि बिहार में यादव 14% है और मुसलमान 17% है। 22 लोकसभा के टिकट दिए, 9 यादवों को दिए और 2 मुसलमान को दिए। बताइए आप क्या तमाशा हो रहा है? कब तक हम इनको नेता बनाएंगे? कब तक हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? इनके वालिद को बनाया, इनकी माता को बनाया, अब इनको बनाओगे? अरे तुम कब बनोगे बताओ मुझे। ये लड़ाई नौजवानों तुम्हारी है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो याद रखो, एक वक्त आएगा जब तुम बिहार के मुख्यमंत्री बनोगे। आप बनेंगे, आप याद रख लो, मेरी इस बात को लिख के रख लो। जिस दिन आप में सियासी शऊर बेदार हो जाएगा, ऐसा समीकरण बनेगा कि मजबूरन
आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमसे इंसाफ होगा। अरे हम लो भाई, जातीय जनगणना के रुझान आना चालू हो गए हैं। जो यादव हैं वो 14% है, जो मुस्लिम हैं वो 17% है। और ओवैसी का कहना है कि कब तक इन यादवों को, कब तक इन हिंदुओं को मुख्यमंत्री बनाते रहोगे, हम एक होकर मुसलमान को वोट करो, जिससे ताकि आने वाले समय में मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बन सके। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में आपको बिहार में या कई अन्य राज्यों में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री ही देखने को मिले, और एक समय के बाद इस देश में आपको मुस्लिम प्रधानमंत्री भी देखने को मिले। क्योंकि जो हमारे हिंदू नेता हैं वो अपनी कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में हिंदुओं को जातिवाद में बांटने पर लगे हुए हैं। तो बस मेरे प्यारे यही बनो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।